हम लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? हमारे नेता ने क्या कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि देश का मतलब बिहार का नौजवान, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, दिल्ली में सब्जी ठेले पे कौन बेच रहा है? कोई गरीब का बेटा। बेंगलोर में ठेला कौन चला रहा है? कोई गरीब का बेटा। हैदराबाद, अहमदाबाद में फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है? गरीब का बेटा। उसका वोटर लिस्ट में नाम संशोधन कैसे होगा? वो गरीब वहां से कैसे आएगा? यह जो है अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम देश के उन नागरिकों को आगाह कर रहा हूं, देश के तमाम पिछड़ों, दलितों, अकलियत को उस दिन इस बात को समझ लेना चाहिए था जिस दिन अमित शाह जी ने लोकसभा में ये कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, भगवान का नाम लेते तो बहुत कुछ मिल जाता। दूसरे तरफ कहते हैं आधार कार्ड को फर्जीवाड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के जितने भी आधार कार्ड से लिंक किया हुआ जो खाता है वो फर्जी है। इसका मतलब यही हुआ। हम बस इतना ही चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार और दलित के जो नेता कहलाते हैं जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, क्या गरीब का बेटा जो बाहर गया है उसको आप वापस अपने जिला में लाके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एसआईआर के खिलाफ तमाम विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव के समय में वो बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण करा रहे हैं। ऐसे में जो अति पिछड़े और गरीब लोग हैं उनका नाम काटा जा रहा है, वोट बंदी कराने की कोशिश है वो कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक है कुमार सर्वजीत जी। सर, आप लोग एसआईआर के खिलाफ लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसमें दलितों का वोट है वो काटा जाएगा, लेकिन दलित नेता अपने आप को बड़े बिहार में कई लोग मान रहे हैं, चिराग पासवान, मांझी जी, लेकिन उन लोग दबे जबान में कर रहे हैं कि सही हो रहा है, वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आज स्वर्गीय रामविलास पासवान अगर आज जीवित होते तो देश का शायद वो पहला लीडर होते जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले में वो इस्तीफा सौंप देते। वो इस्तीफा सौंप देते। चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम दलितों के लिए हैं, दलितों के पे अंगुली उठेगा। मैंने कभी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बाबा साहब ने एक अधिकार दिया था कि देश का कोई भी उद्योगपति, कोई व्यापारी, कोई बाहुबली चुनाव लड़ेगा, गरीबों के पास हाथ जोड़ेगा। देश आजादी के बाद पहली बार यह जो है अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम देश के उन नागरिकों को आगाह कर रहा हूं, देश के तमाम पिछड़ों, दलितों, अकलियत को उस दिन इस बात को समझ लेना चाहिए था जिस दिन अमित शाह जी ने लोकसभा में ये कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, भगवान का नाम लेते तो बहुत कुछ मिल जाता। अमित शाह जी, मुझे अंबेडकर ने दिया है, मुझे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। ईश्वर ने अगर दिया तो छुआछूत की बीमारी दिया था। हमको तो बाबा साहब ने दिया सब कुछ, बराबरी, बैठने का अधिकार। और बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर मुझे किसी ने अधिकार दिया है तो वो लालू यादव ने दिया। बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन जमीन पे अगर सही मायने में किसी ने इस देश में अगर इस अधिकार को उतारा है तो लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने। अब बात को समझिए, हम लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? हमारे नेता ने क्या कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि देश का मतलब बिहार का नौजवान, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, दिल्ली में सब्जी ठेले पे कौन बेच रहा है? कोई गरीब का बेटा। बेंगलोर में ठेला कौन चला रहा है? कोई गरीब का बेटा। हैदराबाद, अहमदाबाद में फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है? गरीब का बेटा। उसका वोटर लिस्ट में नाम संशोधन कैसे होगा? वो गरीब वहां से कैसे आएगा? क्या बिहार सरकार इन गरीबों को वोटर लिस्ट सुधारने के लिए नाम पे भाड़ा देके वापस लाना चाहती है? नहीं चाहती। इसका मतलब ये हुआ
कि इलेक्शन कमीशन को ये मालूम था कि बिहार का वैसे वोटर जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पे भरोसा रखता है, ये बड़े पैमाने पे बाहर काम करने गया, इन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से रोक दो। यानी कि आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा पिछड़ा जो वोटर हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इसलिए वो काट रहे हैं इसका वोट। बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आपने कहा कि हम राशन कार्ड को नहीं मानते हैं। राशन कार्ड को अगर आप नहीं मानते हैं, इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हो रहा है राशन में। यह तो मानना पड़ेगा। आप आधार, आपने राशन कार्ड के आधार पे प्रधानमंत्री जो इलाज जो कराते हैं, आयुष्मान कार्ड आप दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इसका मतलब वो भी आप प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे, आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे। एक तरफ आप कहते हैं कि आधार कार्ड से बैंक को लिंक करो, दूसरे तरफ कहते हैं आधार कार्ड को फर्जीवाड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के जितने भी आधार कार्ड से लिंक किया हुआ जो खाता है वो फर्जी है। इसका मतलब यही हुआ। हम बस इतना ही चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार और दलित के जो नेता कहलाते हैं जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, क्या गरीब का बेटा जो बाहर गया है उसको आप वापस अपने जिला में लाके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रखना, इसका शिकार आप भी होइएगा। वो शिकार कैसे होंगे? तो उन लोग तो बोल रहे हैं एनडीए वाले कि सही हो रहा है, वोटर लिस्ट में वो लोग छटेंगे जो बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं। एक चीज याद रखिएगा, जहर का प्याला जब दूसरे के लिए बनता है तो बनाने वाले उसके शिकार हो जाते हैं। कोविड में मालूम है ना, चाइना ने निर्माण किया था, शिकार हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ लीजिएगा, ये जहर का प्याला है। गरीबों को वोट देने से वंचित करने की साजिश। उसी दिन देश को मालूम हो गया था कि अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा साहब को अपमान किया था। शायद देश का यह पहला व्यक्ति है जिन्होंने सदन के अंदर कहा कि बाबा बाबा अंबेडकर अंबेडकर करते हो, भगवान का नाम लो। उस दिन हम लोग ऐसे पढ़े लिखे दलितों को एहसास हो गया था कि देश में कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो हो गया। गड़बड़ हो गया। लेकिन विधायक जी, एक सवाल है यहाँ पर कि क्या आपके क्षेत्र में जो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हो रहा है वो कितना परसेंट तक हुआ है? आपको क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में अभी तक पूरे तरह से नहीं हुआ है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी से लगभग 20,000 बच्चे अभी बाहर काम कर रहे हैं। उन लोगों को नहीं हुआ। उन 20,000 में से मुश्किल से 1,000 बच्चों अगर ऑनलाइन किया होगा तब किया होगा, बाकी किसी ने नहीं किया है। तो जीतन राम मांझी जी, मांझी समाज भी बड़े पैमाने पे बाहर गया है। आपका बेटा अगर लड़ेगा तब वोटवा कौन देगा उसको? चिराग जी, आपके दामाद चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पे पासवान गरीब बाहर काम कर रहा, तो वोटवा कौन देगा उसको? ये तो सवाल उठता है ना। ये बहुत गंभीर समस्या है। आप गंभीर समस्या बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर जो कई ऐसे हमने भी बात किया, एनडीए के नेता भी हैं, वो दबे जबान में बोल रहे हैं कि एसआईआर सही नहीं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। आपको ही नहीं कहा, सदन के अंदर मुझे पक्ष के कई विधायकों ने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जुट रहा है। ये हर व्यक्ति, चाहे वो जेडीयू का हो, भाजपा का हो, सभी व्यक्ति का एमएलए ये बात कह रहे हैं। एमएलए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? चुनाव आयोग किनके? देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री, चिराग पासवान को हैसियत है प्रेस रिलीज करने का कि जो बिहार में जून में ट्रांसफर हुआ, विभागों में कितने दलित के बेटे को अच्छे जिला में भेजी गई। क्या चिराग पासवान ये रिलीज करेंगे कि बिहार के कितने जिले में पासवान का कोई बेटा सिटी डीएसपी हो? क्या बिहार का कितने जिला पासवान का कोई बेटा या रविदास चौधरी का बेटा डीसीएलआर हो, एडीएम हो?
प्रेस रिलीज करेंगे वो। 99% दलित का बेटा बड़ी अधिकारी होकर चपरासी का काम कर रहा है इनके राज्य में, और ये दोनों बोलते नहीं हैं। तो बोलते हैं कि हम जरा जीतन राम मांझी दलितों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जीतन राम मांझी जी, खाली इतना बता दें आप, प्रेस रिलीज करिए दोनों एक साथ, दोनों अपने आप को दलित का नेता कहलाए, जरा सा एक प्रेस रिलीज करो, सभी विभागों से लिस्ट मांग लीजिए और दोनों नेता बैठ के बिहार के तमाम दलितों को ये बता दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का एक लड़का आप लोगों को चुनौती दिया है कि बिहार में आपके रहते कितने दलित के बेटा अच्छे पोस्टिंग हुई है इस बार अभी जून में। कोई एक विभाग बता दीजिए, सारा दलित का बेटा सेंटिंग पोस्ट पे। ये क्या बात करेंगे? चिराग जी बता दें कि आप जब से सांसद बने हो, नरेंद्र मोदी का हनुमान जब से बने हो, लिस्ट जारी करो कि आपने मुख्यमंत्री से आग्रह करके कितने दलितों को अच्छे जगह पे पोस्टिंग करा दिया। वोट लेते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। हम तो पूरे आपके माध्यम से हम दुनिया से पूछना चाहते हैं कि ये दोनों नेता प्रेस रिलीज कर लें कि इस बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, डीएसपी, एसडीओ, कलेक्टर, एसपी, उसमें आपने अपने लेटर पैड पे कितने दलित के बेटा का अनुशंसा किया है अच्छे पोस्टिंग के लिए या कोई अच्छा सा जिला में भेजने के लिए। ये तो कर सकते हैं ना। अरे आप हिस्सेदारी मांग रहे हो बराबर का कि हमको इतना सीट चाहिए, 40 गो आप सीट चाहिए और 40 गो दलित का बेटा डीएसपी बन के अच्छे जिला में नहीं जा सकता है? तो बताइए आप हमको, 40 गो दलित का बेटा एसडीओ नहीं बन सकता है? एसडीओ दलित का बेटा बीपीएससी करके नहीं आता है तो जिला नहीं चला सकता है एसडीओ बन के। एक ऐसा कोई एसडीओ, दोनों बता दें, दलित के महान नेता दोनों, एक ऐसा जिला बता दो जहां पे कोई दलित का बेटा एसडीओ बिहार में वर्तमान में, बताइए। एक ऐसा लिस्ट जारी करो कि किसी भी जिला में कोई दलित का बेटा सिटी एसपी हो, सिटी डीएसपी हो। ये तो बता सकते हैं ना, इसका खुलासा करो। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं कुमार सर्वजीत। सीधा सवाल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से पूछ लिए हैं कि आप प्रेस रिलीज जारी करिए और कितने दलित के नेता, दलित के जो बेटा हैं वो बिहार में अच्छे पोस्ट पर हैं, प्रेस रिलीज जारी करिए। तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ